घर की कंस्ट्रक्शन में अगर ये 10 काम आप नहीं करते हो तो आपका घर कमज़ोर गारंटी हो ही जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके घर को मजबूत बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, लेकिन आपका मिस्त्री या आपका ठेकेदार या आपको खुद ही नहीं पता होता है कि ये चीज़ें देनी है और कैसे देनी है। तो सबसे पहली चीज़ होती है, आपके बीम का सरिया जब बांधा जा रहा होता है, जो उसका एंड होता है वो हम पिलर के अंदर देते हैं, कॉलम के अंदर, और वो सरिया जो होता है वो सीधा सीधा डाल देते हैं कॉलम के अंदर। यही सबसे बड़ी गलती है आपके घर को कमज़ोर करने के लिए। जब भी कभी भूकंप वगैरह आता है, अर्थक्वेक आता है, तो जो पिलर है जो और बीम है दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखें, उसके लिए ये एल जो होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। इसको एंकरेज लेंथ भी बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ भी बोलते हैं। अगर ये सही से आपने दी होगी, जो कॉलम और बीम होगा वो एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। नहीं तो होता क्या है, सीधा सरिया डाल दिया जाता है और वो जब भूकंप वगैरह आता है वो सरिया स्लिप कर जाता है और आपका घर गिर सकता है। ये मैं बोल रहा हूँ, गिरते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये डेवलपमेंट लेंथ जो है ये मस्ट देनी है। आपका मिस्त्री नहीं देगा, क्योंकि उसको इजी होता है कि आपका बीम का सरिया सीधा रहेगा, वो डायरेक्ट अंदर डाल देगा, इतनी ज़्यादा दिक्कत उसको नहीं आने वाली है। तो आपको उसको बोलना है ये जो एल है मिनिमम आपको उतना रखना है जितना आपकी बीम की गहराई है। अगर बीम आपका 12 इंच गहरा है तो एटलीस्ट 7 से 8 इंच ये होना ही होना चाहिए। ऐसे तो ये डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से होता है, 50D आपको रखना होता है, लेकिन इतनी कैलकुलेशन में आप घुसो नहीं। सिंपल क्या रखो, जितना आपका बीम की गहराई हो दोनों तरफ से कवर निकाल लो और बीच में मतलब 7 से 8 इंच वो रखो ही रखो। ये होता है सही तरीका घर को मजबूत बनाने का। अगली चीज यही सेम होती है जब हम पिलर का सरिया खड़ा कर रहे होते हैं। पिलर के सरिये के नीचे जो एल रहते हैं, चारों तरफ कोने पे हमें एल रखने हैं। ये क्या करते हैं लोग, एक तरफ एल कर देंगे, जहां तो एल बहुत छोटे रखेंगे जहां बहुत बड़े रख देंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। जो ये एल रखना है ये भी डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से होता है। कम से कम आपको 1 फुट 300 mm रखना ही रखना है। बाकी ये आपको 300 mm से ज़्यादा ही रखो, 400 से 500 mm रखोगे तो सही से आपका पिलर जो ऊपर से लोड आएगा सरिया प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एल लोग रखते नहीं हैं और चारों कोने पे ये एल जाने चाहिए, यहीं से आपका घर कमज़ोर हो जाता है। अगली चीज़ लोग अपने घर में नहीं करते हैं, वो करते हैं स्टार्टर नहीं देते हैं। जब हमारा पिलर कास्ट करना होता है, कॉलम पिलर, ठीक है, तो उसके नीचे में आपको लेआउट के दौरान एक स्टार्टर बनाया जाता है। 4 इंच का कंक्रीट का एक लेयर डाला जाता है, जैसे ये सामने प्रोसेस किया जा रहा है, इसको बोला जाता है कॉलम का स्टार्टर। तो इस स्टार्टर की हेल्प से होता क्या है, आपको पता चल जाता है कि आपका पिलर का पोजीशन क्या है, नीचे ही पता चल गया, ठीक है। दूसरा, जब आप शटरिंग करते हो, शटरिंग अच्छे से होता है, आपका स्लरी नीचे नहीं निकलता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, ठेकेदार डायरेक्ट शटरिंग कर देते हैं, आपका फर्मा लगा देते हैं, और जब आप कंक्रीट उसमें डाल देते हो तो स्लरी बाहर निकल जाती है। जब स्लरी निकल गई आपका कंक्रीट वीक हो गया, मतलब आपका पिलर वीक हो गया। और दूसरी चीज़ ये होती है, जब पिलर कॉस्ट हो जाता है, पता चलता है कि पिलर तो पोजीशन में है ही नहीं, तो वह दिक्कत आती है। तो ये स्टार्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे हमें पता भी चल जाता है कि हमारा पिलर सही जगह पे है कि नहीं है। दूसरा, हमें हमारी शटरिंग सही से होती है। और तीसरी चीज़ है, जब भी ये स्टार्टर आपको देना है, इसने M30 ग्रेड कंक्रीट डालना ही डालना है। जो पिलर में कंक्रीट डालने वाला है उससे ज़्यादा ग्रेड डाल दो, जहाँ वही ग्रेड आपको डालना ही डालना है। तो इस तरीके से होता है। और प्रॉपर कवर भी आपके पिलर को मिलता है। नहीं तो कवर क्या होता है, एक तरफ कवर ब्लॉक, कवर क्या हो गया, आपके सरिये के दोनों तरफ आपको जगह कंक्रीट चढ़ाना होता है, तो आपको पिलर में आपको 2 इंच कवर देना ही देना है, 50 mm तो होना ही चाहिए। अगला चीज होता है घर को कमजोर करने वाला, वो होता है हमारा कंक्रीट बैंड। कंक्रीट बैंड क्या हो गया, जैसे हम 3 फुट की लेवल पे पहुंचते हैं, हमारी जुड़ाई का काम चल रहा होता है ब्रिक वर्क का, तो 3 फुट पे जैसे ही पहुंचेंगे तो हमें कंक्रीट बैंड देना होता है। कंक्रीट बैंड क्या हो गया, 4 इंच का कंक्रीट का पट्टा डाला जाता है पूरी जहां जहां आपकी ब्रिक वर्क हो रही है पूरे घर में, और उसमें 8 mm का सरिया डालोगे इनफ है। उससे होगा क्या, आपके जो नीचे से क्रैक आते हैं, कभी कभार हमारे नीचे मिट्टी बैठ जाती है या कहीं से भी क्रैक आया तो वो क्रैक 3 फीट तक ही जाएगा। ऊपर आपने देखा होगा नीचे से ऊपर तक क्रैक आ गया होता है, वो क्रैक नहीं आएगा आपके घर में। तो ये कंक्रीट बैंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके घर को पकड़ के रखते हैं। जब लोग क्या करते हैं, कंक्रीट बैंड दे देते हैं, जहां तो सिर्फ विंडो के नीचे देंगे, बस आपको पूरे घर में देना है। और साथ ही साथ लिंटल में आपको 7 फीट पे लिंटल बीम देना है। लिंटल बीम भी आपके घर को पकड़ के रखता है, मतलब आपके पिलर को सपोर्ट देगा। जब पिलर को सपोर्ट देगा,
दूसरा नीचे से क्रैक ऊपर जा रहा होगा, अगर कंक्रीट बैंड से भी क्रैक निकल गया, लिंटल ऊपर नहीं जाने देगा। तो आपके घर को पकड़ने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कंक्रीट बैंड 3 फीट पे, लिंटल बीम 7 फीट पे देना ही देना है। मैं मोस्टली देखता हूँ लोग क्या करते हैं, नीचे प्लिंथ बीम दे देते हैं और डायरेक्ट आपकी स्लैब पे बीम देते हैं, बीच में कोई बीम नहीं रहता है। अगर ऊपर नीचे मजबूत कर दी अगर, तो बीच से वो वीक हो गया ना, उसको कमजोर नहीं करना है आपको। पूरा घर अगर अर्थक्वेक प्रूफ घर किसको बोला जाता है, जिसमें पिलर आ जाते हैं हमारे कॉलम, दूसरा हमारे बीम आते हैं 4 लेवल पे। प्लिंथ बीम आता है, लिंटल लेवल में बीम आएगा, स्लैब बीम में बीम आएगा, और बीच में कंक्रीट बैंड दे दो तो आपका अर्थक्वेक प्रूफ घर हो जाता है। तो एक पकड़ के रखते हैं घर एक दूसरे को, तो ये चीज देनी है। अगली चीज क्या करनी होती है, कंक्रीट जब भी करते हैं, हमारा आर्किटेक्ट इंजीनियर हमें बोल देता है कि M20 M25 ग्रेड कंक्रीट डालोगे। क्या अभी आपने एज ए घर आप बना रहे हो, आपने चेक किया कि वो M20 डाल रहे हैं 25 डाल रहा है? नहीं देखता है। मैं 90% बोल सकता हूं कोई लोग नहीं देखेगा कि वो M20 ग्रेड कंक्रीट डाल रहे हैं M25। तो आपको उससे लिखवाना है, आपके आर्किटेक्ट से या आपके इंजीनियर से, कि एक बैग अगर ये सीमेंट डालेगा तो कितना उसमें रेती डालेंगे, कितना एग्रीगेट डालेंगे, किससे मेजर करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये M25 कंक्रीट बन रहा है या M20 कंक्रीट बन रहा है। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं इसमें कि M25 लिखा है, वो M20 का कंक्रीट कुछ कॉन्ट्रैक्टर डाल देते हैं। मैं हर एक वीडियो में कॉन्ट्रैक्टर के लिए बोलता हूँ, और कॉन्ट्रैक्टर के काफ़ी मैसेज आते हैं, गालियाँ आती हैं कि सर कौन से कॉन्ट्रैक्टर। मैं कुछ कॉन्ट्रैक्टर की बात करता हूँ, हर एक कॉन्ट्रैक्टर की नहीं। बस आपको एज ए जब आप घर बना रहे हो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ होती है। तो M25 कंक्रीट के लिए 1:2 का माल बनाया जाता है। मतलब एक में सीमेंट डल रहा है, एक में सैंड, और 2 में एग्रीगेट डल रहा है। मतलब आप एक बैग अगर सीमेंट डालोगे तो एक बैग आपको उसमें रेती डालनी है और 2 बैग एग्रीगेट, वो M25 कंक्रीट हुआ। तो वही आपको अपने पिलर में देना है, प्लिंथ बीम में, स्लैब में, इस तरीके से होता है। तो ये आपको कंक्रीट का ग्रेड पता होना चाहिए। अगली बहुत बड़ी गलती करते हैं जब लैप देते हैं। हमारा सरिया क्या है, 12 मीटर का लंबा है, और एक साथ 12 मीटर तो खड़ा नहीं होगा। 5 मीटर खड़ा कर दिया, जहाँ लगा लो 7 फीट सरिया खड़ा कर दिया, यहाँ 8 फीट खड़ा कर दिया। फिर उसके ऊपर लैप आता है, एक दूसरे को जोड़ना होता है सरिया को। वो जो सरिया एक दूसरे से जोड़ा जाता है, एक साथ एक लेवल पे नहीं जोड़ना है वो आपको आगे पीछे ऊपर नीचे जोड़ना होता है। मतलब कम से कम 4 फीट दोनों लैप के बीच डिस्टेंस होना चाहिए। तो जब आपको जोड़ना है वो 50D आपको करना है। 50D मतलब क्या हो गया, जैसे 16 mm का सरिया है या 20 mm का सरिया है। अगर 16 mm का सरिया है, 50 × 16 कितना आएगा, जितना भी 800 mm अगर आ रहा है, तो आपको 800 mm एक दूसरे से वो सरिया जोड़ना, मतलब 3 फीट एक दूसरे से वो सरिया जुड़ना चाहिए। अच्छे से बाइंडिंग वायर 3-4 जगह बांधनी है, और जॉगल देना है। जॉगल क्या हो गया, जॉगल इस तरीके से बेंड दिया जाता है, जहां से लैप करना होता है हम सरिया, वहां से हम बेंड देते हैं कि सरिया एक दूसरे से मिल जाए। नहीं तो क्या होता है, डायरेक्ट एक दूसरे के ऊपर वो सरिया चढ़ा देते हैं, तो बीच में हमारा कवर ब्लॉक कम हो जाता है। मतलब कवर हमारा कंक्रीट का खत्म हो सकता है, तो वो दिक्कत आती है। और लोड इससे जब जॉगल दोगे, बेंड करोगे सरिये को, तो लोड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये देना है आपको। और साथ ही साथ जो पिलर में रिंग बांधे जा रहे होते हैं, उनकी जो हुक होती है, हुक पे ध्यान नहीं देते हैं। जो मिस्त्री ने जितनी सरिया काटा, ठीक है, हुक बनाने के लिए सरिया काटा, उसको अगर कैलकुलेशन नहीं आती होगी, कभी कभार क्या करेगा, वो रिंग बड़ा, हुक उसकी बड़ी कर देगा। ये हुक होती है, ये आपके पिलर को पकड़ के रखती है। उसमें जो सरिया होता है ना, एक दूसरे को पकड़ के रखती है। जब अर्थक्वेक आता है तब ये जरूरत पड़ती है काम। ऐसे तो कुछ नहीं, आपको दिखेगा भी नहीं वो जब कंक्रीट घर बन जाएगा। तो कुछ अगर अर्थक्वेक नहीं आया तो इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर अर्थक्वेक आ गया तो ये हुक क्या होगी, आपके सरिये को पकड़ के रखेगी। तो ये हुक आपको क्या करनी है, 10D, मतलब आपको 90 mm से 100 mm, मतलब लगा लो 4 इंच आपको ये हुक रखनी है। 4 नहीं तो 3.5 इंच रखनी है हुक, तो तभी होता है। तो ये ठेक नहीं देते हैं वो लोग, आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो स्पेसिंग होती है पिलर के बीच की, वो 7 इंच के ही है। अगर आपके ड्राइंग पे तो 7 इंच ही रखो, 8 इंच मत कर दो। स्पेसिंग का भी बहुत जोल होता है, जितनी ज़्यादा दूर रिंग लगाएगा उसका सरिया बचेगा, टाइम कम लगेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है।
अगला घर कमजोर हो जाता है जब डीपीसी नहीं देते हैं। ये हर वीडियो में बोलता हूं, डीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके घर की कंस्ट्रक्शन के लिए। डीपीसी दोगे आपके घर में सीलन नहीं आएगी, आपकी ब्रिक वीक नहीं होगी। तो डैम्प प्रूफ को अच्छे से देना है। ये मतलब नहीं है डीपीसी दे दी, कोई ठेकेदार को बोल दिया डीपीसी दे देना, वो दे देगा, एक कंक्रीट की लेयर डाल देगा, ठीक है, 3 इंच की, उससे कुछ नहीं होने वाला। 3 इंच की कंक्रीट की लेयर जब आपने डाल दी, उसको सही तरीके से आपको देना पड़ेगा। कंक्रीट की 3 इंच की लेयर डाली, उसमें वाटरप्रूफिंग केमिकल डालो, डक्टर फिक्सिड का LW+ या दूसरी कंपनी किसी का भी, वो डाल दो, उस पे GRP लगाओ, उसके ऊपर ब्रिक वर्क करो। और जो मिट्टी रहेगी जहां डीपीसी की है, उस लेवल से मिट्टी कम से कम 3-4 इंच नीचे होनी चाहिए, मिट्टी टच नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये काम होता है, तभी आपका घर स्ट्रांग बनता है, नहीं तो कमजोर होना ही होना है उसको। और फुटिंग के टाइम ध्यान देना, फुटिंग में गड़बड़ी मत करो, प्रॉपर से डिज़ाइन करवाओ स्ट्रक्चरल इंजीनियर से, आर्किटेक्ट से। और घर की कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, क्वेरी रहती है, थोड़ी सी कंसल्टेशन फीस लेता हूं मैं, तो वो आपको कोई भी क्वेरी है आपकी, तो वो पूरा सॉल्व कर दूंगा, जो भी आंसर चाहिए होगा। बस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्वेरी ले सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो।